हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। तो कैसे किया आप लोगों ने वेलकम 2023 को? ऑफ कोर्स विद अ स्माइल किया है एंड हैप्पीनेस in the mind, peace in the mind. I bless you all. Before starting anything, मैं आप सबको I wish you all a very happy, blissful, peaceful year ahead. तो चलिए सुनते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है क्यों हमें डर लगता है, क्यों हम उदास हो जाते हैं और क्यों हमारा मन चिंता करता है। तो चलिए सुनते हैं क्या है इस टॉपिक की गहराइयाँ और हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और डर, चिंता, उदासी से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आप सबको समझाना चाहूँगी कि हर इंसान जो इस धरती पे आया है, एक जन्म से लेके मृत्यु तक, ये पूरा एक साइकिल है जिसको हम कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ कर्मा। अगर आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि अगर जन्म लेता है इंसान तो उसका कोई मकसद है। और विशियस साइकिल इसलिए बोला जाता है कि जन्म के बाद मृत्यु होती है और फिर से लाइफ शुरू होती है। कर्मों का जो ये फेरा होता है, जब तक एंड नहीं होता है, जब तक इंसान इस धरती पे फिर बार बार जन्म लेता रहता है। ये तो आप लोगों ने सुना भी होगा और कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इसको वाकई एक्सपीरियंस किया है थ्रू देयर पास्ट लाइफ बर्थ इम्प्रेशंस। किसी किसी को अपना इतना पास्ट लाइफ याद होता है कि ये जीवन में वो भूल नहीं सकते हैं। उनकी कनेक्टिविटी की, वो कहाँ बॉर्न हुए थे, किस फैमिली से वो बिलोंग करते थे, क्या वो पहले थे, तो उनकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है और कनेक्टेड रहती है। तो वो लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे जो वेवलेंथ है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका क्या मतलब है। एक इंसान जब भी पैदा होता है, जब जन्म होता है, तो वो अपने पास्ट लाइफ इंप्रेशन को लेके आता है। जो भी पास्ट लाइफ है, चाहे वो एक लाइफ है या बहुत सारे लाइफ है, वो लाइफ के सब इंप्रेशंस मेमोरी लेन में होते हैं और उसके साथ बॉर्न होता है। जब गर्भ में होता है बच्चा, तो माँ बाप के वाइब्रेशंस को रिसीव करता है और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर की जो मेमोरी थी, जो वो बॉर्न लेके आया है, उसके बाद एक मेमोरी स्टोर होनी शुरू हो जाती है जो प्रेजेंट लाइफ की होती है, जो माँ बाप से मिलती है। और एक होता है जहाँ पे बच्चा बॉर्न होने के बाद किस एनवायरनमेंट में रहता है, कौन दोस्त बनते हैं, कहाँ पे बच्चा उठता बैठता है, जैसे हम कहते हैं ना, संग का रंग है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, जो इंसान कहीं ना कहीं डेटा बेस लेके आता है, सबसे पहला डेटा होता है पास्ट इम्प्रेशन का। सेकंड डेटा होता है कहाँ आप बॉर्न हुए, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स। थर्ड आपका जो डेटा होता है वो होता है कि आप किस एनवायरनमेंट में उठते बैठते हो, कौन आपके फ्रेंड्स हैं, किससे आप मिलते जुलते हो, कैसे आप, किस चीज़ को आप ज़्यादा सुनते हो, क्या टीवी में आप सीरियल देख रहे हो, कौन से मूवीज़ आप देख रहे हो। इससे आपके मेमोरी लेन में इंप्रेशंस बनते जा रहे हैं। तो ये 3 डेटाबेस हो गए। चौथा डेटाबेस ये होता है कि आप क्या चीज़ अपने विल पावर के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हो। हर इंसान के अंदर विल पावर होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। आजकल धीरे धीरे विल पावर घटने लगा है क्योंकि लोग उसको यूज़ ही नहीं करते। लोगों को हर चीज़ बहुत रश में चाहिए, जल्दी चाहिए, हर चीज़ के पीछे ऐसी भाग दौड़ लगी हुई है कि हाँ, अभी रैपिडिटी से कैसे होना चाहिए। पेशेंस खत्म होता चला है। तो विल पावर जो स्ट्रॉन्ग है सबका, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ता जा रहा है। तो विल पावर के थ्रू आप किस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे आप अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी डेस्टिनी कैसी होगी और आप इस चीज़ को कैसे, आपकी ज़िंदगी में कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको कैसे ओवरकम करते हो। अक्सर आप लोगों ने लोग देखे होंगे जो बहुत रैपिड डिसीजंस लेते हैं और उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत वीक भी लोग होते हैं जो बहुत वीक होते हैं। उनको डिसीजन समझ नहीं आता है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि सर्टेन चीज़ें उनके साथ क्यों हो रही है। तो ये चीज़ें वीक क्यों हो जाती है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जब मन सोचता रहता है, थिंकिंग प्रोसेस में होता है, डर, चिंता आपको खाती रहती है, तो आपका जो
ब्रेन का वो फ्रीक्वेंसी होती है, जो काम करने की ताकत होती है, वो लेस हो जाती है और वहाँ पे कंफ्यूजन बहुत आ जाता है, क्योंकि आपकी थिंकिंग आपके सारे पावर्स को खींच लेती, सक कर लेती है, इसीलिए आपका विल पावर घटना शुरू हो जाता है। तो इसको आप काम करके इसको स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। विल पावर को आप जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, वैसे वैसे ये काम करने लगता है, क्योंकि ये हमारे ही हाथ में है। हम क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, किस लिए सोच रहे हैं, क्या हम लेके आए हैं, क्या हम लेके जाएंगे, इस चीज को अगर आप याद कर लेंगे तो बिल्कुल आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये विल पावर जो स्ट्रॉन्ग है, ये एक डेटाबेस है। हर किसी का विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोज उसको यूज करना है, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आपका विल पावर आपके लिए काम करता है, जो आपकी एक ब्यूटीफुल डेस्टिनी बना रहा है। और पांचवी एक डेटाबेस है जो हमारी ओरिजिनल डेटाबेस है, जो कहते हैं ना 7 चक्रास है, हमारी बॉडी में 7 चक्रास है। तो वैसे हम हर आत्मा के 7 संस्कार है, जो हर आत्मा ओरिजिनलिटी अपनी परमात्मा से लेके पैदा हुई है, क्योंकि हम सब परमात्मा के ईश्वर के बच्चे हैं। तो हम सब 7 गुणों से, संस्कारों से भरे पड़े हैं। लेकिन क्योंकि ये जीवन के साइकिल में इतने सारे डेटाबेस में हमारी अपनी ओरिजिनलिटी बहुत नीचे चली गई है, हम भूल गए हम क्या वो 7 संस्कार लेके आए हैं। 7 संस्कार को जो भगवान कैसे हैं, शुद्धि, प्योरिटी, पीस, एकदम शांति, मन एकदम शांत। जब आप मन शांत होता है तो कहाँ जुड़ जाते हैं? ऑफ कोर्स आप अपने परमात्मा से जुड़ जाते हो। तीसरी जो होती है प्यार, लविंग एनर्जी, जहाँ पे आप सिर्फ देना जानते हैं, लेने का आपको कुछ नहीं होता है, सिर्फ देने की भावना होती है। लव इज ऑल अबाउट गिविंग। 4th आपकी शक्ति, पावर, कितना पावरफुल है आपका माइंड, कितना पावर आप होल्ड करते हैं। हर कोई पावर लेके पैदा हुआ है, ये बात मत भूलिए। हर किसी में भगवान की शक्ति बसती है। 5th इज आप विजडम, नॉलेज, आप कितना नॉलेजफुल आपकी सोल है। हर सोल नॉलेजेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं भूल गए हैं पास्ट, हम मेमोरीज को भूल गए हैं, पास्ट लाइफ को भूल गए हैं। हम जो लर्न करते हैं हम भूल जाते हैं। हम भूल क्यों जाते हैं? भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी खुद के साथ होती ही नहीं है। हम बाहर देखते हैं, उसने ऐसे किया, उसके साथ वैसे हो गया। हमें बहुत दूसरों की जिंदगी में इंडल्ज होने का बहुत शौक हो गया है। मन भटकता है ना, तो मन दूसरों की तरफ जाके रुक जाता है। मन खुद पे ध्यान नहीं देता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो विजडम हर एक के पास अवेलेबल है। उस विजडम को यूज करने के लिए आपको खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। जब खुद पे ध्यान देंगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा कि आपके अंदर आपकी आत्मा आपके साथ बातें कर रही है। दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन पावर। कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं जाने का मन नहीं करता है, तो वो मन नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन पावर आपको रोक रहा है। उस पे ध्यान दीजिए, इस पे काम करिए। तो वैसे ही विजडम के बाद आता है ब्लिस, जो एक हमेशा बहुत आत्मा हमेशा हर चीज को महसूस करती है, जिसको कहते हैं हमेशा खुश रहती है, ब्लिस रहता है। सराउंडिंग्स में ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है, और वो है भगवान की एनर्जी। दैट इज कॉल्ड ब्लिस। और एक है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कहाँ से आती है? हैप्पीनेस कोई एक बाहर की चीज़ नहीं। हम लोगों में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, हम रिश्तों में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, हम शॉपिंग में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, हम हर चीज़ में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। लेकिन हैप्पीनेस हमारे अंदर ही मौजूद है, बस उसको ऑन करके चलना है। ऑन कैसे करते हैं? ये सातों चीज़ों को ऑन करने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए? उसके लिए बैठना चाहिए खुद के साथ, मेडिटेशन करना चाहिए, परमात्मा से शक्ति मांगनी चाहिए कि हमारे ये जो ओरिजिनल 7 संस्कार है, जो हमारे 7 चक्रास है, उसमें ये पूरी ओरिजिनलिटी अवेलेबल है। तो हम उसको कैसे हमेशा एक्टिवेट करके चलें। आजकल तो बहुत थेरेपीज आ गई है जिससे ये चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। लेकिन अगर आप 5 मिनट 10 मिनट रोज़ परमात्मा के साथ बैठेंगे, सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, तो आपकी ये सब चीज़ें एक्टिवेट हो सकती हैं। पीस, पावर, प्योरिटी, विजडम, हैप्पीनेस, ब्लिस, ये कहीं और नहीं है, सब आपके अंदर मौजूद है।
इंसान खोजे जा रहा है, लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं कि हमें शांति की तलाश है, लोग कहते हैं ये यहाँ शोर हो रहा है, ये शोर हो रहा है। एक चीज़ आपको बता दूँ, कहीं शोर नहीं हो रहा है, आपका मन का शोर ही वो शोर को अट्रैक्ट करता है। आपका मन इतना शोर कर रहा है कि वो आपको हर चीज़ कहीं ना कहीं, बाहर से कोई ट्रिगर नहीं आता, आपके अंदर का ही ट्रिगर आपको कहता है। कितना भी बाहर का शोर चुप हो जाए आपका, जब तक मन का शोर बंद नहीं होगा, आप शांति को कहीं पे भी चले जाए महसूस नहीं कर सकते हो। शांति को महसूस करने के लिए खुद के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। डर, चिंता, उदासी, ये सब चीज़ों का कारण है। जैसे मैंने बताया है, 5 डेटाबेस हम सब के साथ चलते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के साथ। 7 संस्कार है आत्मा के, 7 संस्कार ओरिजिनल संस्कार है। वो संस्कार को अगर आपने एक्टिवेट कर दिया तो आप ये कार्मिक साइकिल से मुक्त हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। परमात्मा आपके जितने भी पास्ट कर्म है उसको माफ़ कर देते हैं और आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। क्या है मोक्ष? मोक्ष की प्राप्ति का मतलब यू नेवर कम अगेन इन दिस विशियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक जो इस वक्त इस वीडियो को सुन रहा है, प्लीज़ डू इम्प्लीमेंट टू स्पेंड टाइम विथ योर ओन सेल्फ। खुद के साथ बैठिए, खुद के साथ वक्त बिताइए, खुद की ओरिजिनलिटी को ऑन करके चलिए। ये सब आपके अंदर मौजूद है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने सारी ये 7 संस्कार ऑन कर दिए, यू आर द सुप्रीम पावरफुल सोल ऑन दिस होल वाइड वर्ल्ड। और अगर हर कोई ये करना शुरू कर दे तो ये प्लैनेट एक दूसरा एंजेलिक प्लैनेट हो जाएगा, बहुत अच्छा प्लैनेट हो जाएगा। हम सबकी सुख, शांति, समृद्धि सबसे पहले चाहेंगे। आजकल कहीं ना कहीं ईगो कॉन्शियसनेस बहुत हो गया है, सोल कॉन्शियसनेस ज़ीरो हो गया, ईगो कॉन्शियसनेस हो गया है। मेरी पोजीशंस, मेरा पावर, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा परिवार, सब कुछ मेरा 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 मेरा। जिस दिन आप ये बोलना शुरू कर दिए कि ये मेरा नहीं, ये सब एक है, हम सब एक है, उस दिन आप सोल कॉन्शियसनेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपकी ये डर, चिंता, उदासी सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो देने वाला होता है वो हमेशा देने में ही बिलीव करता है, लेने में बिलीव नहीं करता है। तो देने वाले को सबसे पहले मिलता है। जो भी देता है उसको भगवान हर चीज़ों से भरपूर कर देते हैं। उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको जहाँ बैठा है, जैसे बैठा है, वहीं पे भगवान साक्षात प्रकट होके किसी न किसी फॉर्म में दे जाते हैं। करके देखिए। अगर अभी तक आप अपने आप को रोक रहे थे या कंट्रोल कर रहे थे किसी चीज़ों को, आज से वो कंट्रोल छोड़ दीजिए। वो कंट्रोल आप परमात्मा को दे दीजिए कि नहीं, आपने ही भेजा है, आप ही इससे निकालोगे। बस मेरे पास जो है वो सर्वप्रथम मैं सबकी सेवा में डाल दूंगी। करके देखिए और फिर बताइए कैसा आपकी ज़िंदगी में डिफरेंस होता है और कैसे आप एकदम ब्लिस को महसूस करते हैं। ब्लिस को महसूस करना है कि आप खुद को महसूस करेंगे कि आप खुद एक फरिश्ता है। इसको कहते हैं ब्लिस महसूस करना है। लोगों को कभी कभी गूज बम्स आते हैं ना, हम लोगों को गूज बम्स आते हैं, वो कभी कभी आते हैं, लेकिन ऐसे गूज बम्स आप हर सेकेंड फील कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लिस आपके अंदर ही है। उसको एक्टिवेट करके चलिए। तो चलिए करिए ये छोटे छोटे से टिप्स लागू। और आपको अगर कोई एफर्मेशंस चाहिए तो प्लीज़ डू व्हाट्सअप मी, तो मैं आपको एफर्मेशंस दूंगी ताकि आप अपने ये 7 संस्कार्स को एक्टिवेट कर दें ऑन डेली बेसिस। तो जब तक ये स्मॉल टिप्स को फॉलो करिए एंड ध्यान रखिए अपना भी और आपके सराउंडिंग्स में सबका ध्यान रखिए। जब तक बहुत खुश रहिए, सबको खुश करिए और परमात्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ आप जहाँ हो स्वस्थ हो और आपका मन एकदम शांत हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई लव यू ऑल। नमस्ते।